वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज हम हैं बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट में। और आज यहां पर डीपीएपी पार्टी के सीनियर ये कहेंगे कारकुन और जो सीनियर जनाब तारक साहब जो कि एक पार्टी की मैसेंजर के रूप से इस इलाके में आए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज़ाद साहब के जो काम हैं वो छोटे से टाइम 2.5 साल में जो काम हुए उन्हें आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो आज़ाद साहब भी बेहतर जानते हैं और लोग भी बेहतर जानते हैं। आप सभी को हम वजाहत से बताना चाहेंगे कि जो लोगों के मालकी ज़मीनें हैं या शामलात में मकान बने हैं या घास चराई में बने हैं या जंगलात में बनाए हैं, आज़ाद साहब का मैसेज क्या आ रहा है इनके थ्रू, ये हम जानना चाहेंगे। और जो बेरोज़गारी है उसके मतलब भी यहाँ पर जो लोगों ने डिमांड की कि आज़ाद साहब ने एक हवाई भर्ती का अहतमाम किया था जिसकी वजह से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिला था। और कई बातें ऐसी हैं जो कि आज़ाद साहब के टाइम से की हुई अभी भी अधूरी हैं। तारक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को कि आज़ाद साहब क्या क्या करने जाने हैं जब भी आपकी पार्टी फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा आज शाम का प्रोग्राम था लोहाई मल्हार जाने का। जी जी बिलावर के रास्ते। और यहाँ पर सुना कि मल्हार का लोहाई का रोड ख़राब है। जी जी इसलिए हम जो भी लोहाई और मल्हार के जो हजरात यहाँ पर बिलावर में रहते हैं जी जी उनसे मिले और यहाँ पर कोई 3-4 जगहों पर उनसे मिले जी। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ आज़ाद साहब यहाँ पर आया हूँ जी जी लोगों के साथ से आशीर्वाद मांगने के लिए, सपोर्ट मांगने के लिए। जी। आप लोगों को मालूम है कि आज़ाद साहब का जो प्रोग्राम है जी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। जी। वो हर जलसे में कहते हैं कि हमारी हुकूमत बनने पर पहली फुर्सत में हमने रोशनी स्कीम को दोबारा लागू करना है और जो काबीना होगी काबीना से आर्डर करवाना है कि यहाँ पर कोई बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर सकता है। किसी को आशियाना को तोड़ा ना जाए, ना किसी का तोड़ा ना किसी का घर तोड़ा जाएगा। जी जी जी। और न किसी बाहर के किसी आदमी को यहाँ नौकरी मिलेगी जी। जिससे जो नौकरी है सिर्फ रियासत के लोगों के लिए रहेंगी। जी जी बाकी रहा मसला लोहाई मल्हार के बड़े मसाइल है, सड़क का मसला है, बाकी आप लोगों की तहसीलों का या ऑफिसर्स का मसला है, उनके लिए मैं आप लोगों को यकीन दहानी दिला देता हूँ कि ये सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जी। हम यहाँ पर आज इंट्रोड्यूस कराने आए थे मास्टर गौरी शंकर जी को जो हमारी डीपीएपी पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार होंगे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली के लिए। जी जी। और उनका फैसला हमने ब्रॉडर कंसेंसस लोगों से पूछ के बाद ही किया और शायद आप लोग भी इसके साथ से राज़ी होंगे। और आप तमाम हजरात से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ कि मास्टर गौरी शंकर जी को भारी वोट देकर कामयाब करें और अपना नुमाइंदा चुने। और फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब तो आपके साथ है, हमारा तो ये तो लोहाई मल्हार बनी तो हमारा नानहाल है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, नौजवानों को काफ़ी आज़ाद साहब पर उम्मीद है कि बेरोज़गारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों के लिए आज़ाद साहब ने पहले भी बहुत काम किए हैं। हवाई भर्ती कराई थी उस टाइम में, बनी में भी, लोहाई में भी, मल्हार भी। वो सारी बातें दोबारा हो सकती हैं क्योंकि वो 2.5 साल के अरसे में अगर इतना कुछ कर सकते हैं तो अब अगर उनको आप लोगों की मदद से और चांस मिलेगा तो और ज़्यादा काम होगा। यानी बेरोज़गारी पे वो बिल्कुल ज़रूर, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जी जी। अब सब लोगों को कि सरकारी नौकरियां तो नहीं, मगर उन्होंने ऑलरेडी एक वर्किंग ग्रुप बिठाया हुआ इस काम के ऊपर जो एक्सपर्ट्स का है। वो देख रहे हैं कि इसमें हम कैसे लोगों की बेरोज़गारों की, जो पढ़े लिखे, दो किस्म के बेरोज़गार हमारे, एक तो पढ़े लिखे बेरोज़गार और बेचारे जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उन दोनों के लिए रोज़गार की तलाश का वो सारा कर रहे हैं, ढाल ढूंढ रहे हैं। चलिए सर, आपने हमसे बात किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर साहब, आज हम देख रहे हैं कि आप बिलावर की टूर पे हैं और अलग अलग जगह पे मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज़ाद साहब का पब्लिक को? आज की जो मीटिंग्स हमारी हैं ये तो हम इलाके में जा रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उनके जो मुश्किलात हैं उनको सुन रहे हैं। तो इसी कड़ी की एक आज भी हमने यहाँ मीटिंग की और जहाँ पर यहाँ के लोगों ने एक रोड जो है अपना लोहाई मल्हार वाली, जो कि काफ़ी अरसा से बंद है, तो मैं वक्ती हुकूमत से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तरफ से
आप जो है गाँव-गाँव सड़कें पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर वही सड़कें आपकी 5-5 महीने बंद रहेंगी तो उन सड़कों का जवाज़ ही नहीं बनता है। और जैसे हमें लोही और मल्हार में जाना था, लेकिन सड़क की कंडीशन जो है, वहाँ के लोगों ने जो फ़ोटोग्राफ्स हमें सड़क के भेजे, वहाँ तो ट्रैक्टर रोड भी नहीं है। तो कहाँ की डेवलपमेंट है? ये जो आज़ाद साहब ने सड़कों के जाल बिछाए थे, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में सड़कों के जाल बिछाए थे, वो भी अभी जो है अधूरे पड़े हैं। और मैं यही अपील करूंगा लोगों से, फिर आज़ाद साहब को लाइए अगर आपने ये अधूरे काम पूरे करने हैं। तो हमने यहाँ के लोगों को विश्वास दिया कि जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको हम अफसरान बाला तक पहुँचाएँगे और उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे हमारे डीएसपी रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं हफीज़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हफीज़ साहब, आप देख रहे हैं हम कि आप भी इस डीपीएपी पार्टी में जुड़े हैं और क्या संदेश लेकर चले हैं लोगों के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कुछ बारे में मुझसे पूछा है। मैं एक बात ये कहूं कि आपको अभी इस पार्टी को पैदा हुए कभी 1.5-2 साल हुआ सिर्फ। जी बिल्कुल। और इस वक्त आज़ाद साहब स्टेट के जिस कोने में भी जा रहे हैं, हज़ारों लोग जाके उनको सुनते हैं। जी, हज़ारों लोग जलसों में जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि उनको मालूम है कि पिछले 2.5 साल में, 2.5 भी नहीं 28 महीने के अरसे में आज़ाद साहब ने इतने ज़्यादा काम किए हैं कि बाकी सरकारों ने हज़ारों मतलब से कई सालों में वो काम नहीं किए। क्योंकि वो एक दयानतदार इंसान है। गरीबों का और बेरोज़गारों के लिए उनके लिए बहुत सी स्कीमें हैं। जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी फहरिस्त मुरतब की है कि कैसे मैंने चलना है। एक रोड मैप बनाया हुआ है रियासत की तरक्की के लिए और बेरोज़गार, ख़ास तौर पे जो बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए। जी, तो आज़ाद साहब की जो पार्टी इस वक्त है, मैं तो चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ जाएं और ताउन दें आज़ाद साहब को। और ये वक्त ऐसा है जो बार बार नहीं मिलता है। एक बार आजमा लें कि आज़ाद साहब कितना काम कर सकते हैं लोगों के लिए। एक दयानतदार इंसान है, कदावर शख्सियत हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक किस्म की हुकूमत की है। तो हमारी ये आप सब लोगों से यही ख्वाहिश है और इत्तदा है कि आइए आप आज़ाद साहब के साथ हाथ मिलाइए, इस पार्टी में आइए, जो आप देखेंगे आपकी तरक्की कितनी ज़्यादा हो जाती है इस पर। डीएसपी साहब, मैं देख रहा था कि जब भी आपकी मीटिंग चल रही थी, लोग ज़्यादा जोर दे रहे थे कि हमारे आशानों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को, ज़मीनों को तो कोई इतना कम रो रहा था, मगर आशाएं तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो सरकार में है या शामलात दह में है, उस पर ज़्यादा लोग वो कर रहे थे। और इस पर ज़्यादा, और बेरोज़गारी पर और सड़कों पर ज़्यादा लोग तवज्जो दिला रहे थे। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आज़ाद साहब की वजह से ही ये जो घरों को तोड़ने लगे थे, ज़मीनों को वापस लेने लगे थे, सरकारी ज़मीनें हों या बाकी जगहों जहाँ लोगों के आशियाने बने हैं, उनको तोड़ने के दर पे थे। शुरू भी किया था, शुरुआत हो गई थी जम्मू में। लेकिन ये आज़ाद साहब ही हैं जिन्होंने कि दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर से बात की, प्राइम मिनिस्टर से बात की और इस चीज़ को उन्होंने रुकवाया। नहीं तो इस वक्त तक मुझे लगता है कि जम्मू में कई मकानात वो ज़मींदोज़ हो चुके होते। तो ये क्योंकि आज़ाद साहब के दिल में गरीबों का दर्द है और वो चाहते हैं कि जो लोग एक बार मकान बना रहे हैं उसमें दोबारा तोड़ फोड़ कर लें तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो इंसान तो बिल्कुल वो दरबदर हो जाएगा और बदमाश लेगा। इसलिए ये एक ऐसा कदम है जो आज़ाद साहब की वजह से रुका है। और आइंदा भी अगर वो हुकूमत में आए तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी और लोगों के फ़ायदे के लिए जो काम होंगे वही होंगे। चलिए हफीज़ साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीपीएपी पार्टी के बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार श्री गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। और हम देख रहे हैं कि आप गौरी शंकर जी डोर टू डोर जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में का टूर कर रहे हैं और लोहाई मल्हार का भी टूर आपने रखा था, मगर किसी बदकिस्मती से रोड जो है ख़राब हो गए और आप वहाँ नहीं जा पाए। तो जो आप डोर टू डोर मिल रहे हैं, आज की मीटिंग जो आपकी हुई, तो क्या ख़ास संदेश जो है आप गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए लाए और की तरफ से लाए? जैसे कि आज़ाद साहब ने बताया कि लोगों की ज़मीनें नहीं, जो जिनके पास है उन्हीं के पास रहेंगी, जो बड़े सरमादार हैं उनको छोड़कर जो मकान है आशियाना वो नहीं तोड़े जाएंगे। और बेरोज़गारी की तरफ उन्होंने बड़ा, जैसे बनी, लोहाई मल्हार और मच्छेडी ने हवाई भर्ती का एहतमाम किया था। तो इस तरीके की उन्होंने जो योजनाएं उस वक्त लाई थी, तो क्या उन पर अब फिर आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ास करके बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों के लिए जिनको बहुत उम्मीद है आपसे भी और आज़ाद साहब पर भी?
सबसे पहले जी थैंक यू सर। यहाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद ये मेरा इस इलाका का पहला टूर था। जी जी। मैं चाहता हूँ कि हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ला में मैं पहचान कर पाऊँ लोगों से, लोगों से मिल पाऊँ। उसी सिलसिले के तहत आज काफ़ी लोग हमारे लोहाई मल्हार के यहाँ सेटल्ड हैं, जी जी। इधर डडवाड़ा में और देहोल में। तो आज उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बार वेलकम किया हमारा। जम्मू से भी हमारी पार्टी के लोग आए हुए थे, डॉक्टर तारिक जी और उनके हमरा ज़फ़रुल्लाह साहब, अपने गुलाम हैदर मलिक सर और अपने हाफिज़ मोहम्मद, यस, ये साथी भी आए हुए थे। तो यहाँ हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर केवल जी बनी से तशरीफ़ लाए थे। उत्तम चंद जी सरपंच पंचायत हल्का, एक्स सरपंच पंचायत हल्का संदरोन, ये भी यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया। तो थोड़ा सा यहाँ इन लोगों के व्यूज़ जानना था। हमारी कोशिश थी कि इनसे मिलेंगे और इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी समस्याएं जो हैं उनको जानेंगे। बट उन्होंने काफ़ी वार्म वेलकम दिया और काफ़ी गर्मा गर्म बहस भी देखने को मिली इस प्रोग्राम के दौरान। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों से मिलूं और उनको सुनूं। काफ़ी समर्थन दे रहे हैं लोग। अब जो समस्याएं हैं, जो समर्थन भी दिया मगर मांगे भी बहुत होंगी। यस, डेफिनेटली मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ सबसे पहले तो हमारे जो पहाड़ी इलाका के लोग हैं, फैसिलिटीज़ के अभाव में यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि दिल इनके पहाड़ों पे ही बसते हैं, यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ जो मास्टर जी, मैं अब आप बताना चाहूँगा कि जो डडवाड़ा या देवल या इस एरिया में लोग बसे हैं, ये वोट कास्ट करने के लिए हमेशा और हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं और अपनी पंचायतों में जाते हैं। जी जी जी, डेफिनेटली वो मैंने जाना, यहाँ पूछा और पाया भी गया। और वोट भी सारा का सारा ऊपर ही है, उधर ही अपना है। इनका समर्थन काफ़ी मिला। तो इनकी समस्याएं, जैसा कि बड़ा अफसोस होता है कि देखिए पेपरों में ये ब्लॉक, तहसील और ये BDO ऑफिस ये दर्जा दिया हुआ है, कागज़ों में चल रहा है। बट जो मुलाजमीन हैं, जो ऑफिसर हैं, वो वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ जहाँ अपनी सुविधा अनुसार यहाँ बैठे हुए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ का ज्ञान है, एडमिनिस्ट्रेशन ही तो यहाँ बैठी हुई है। तो किसके साथ फरियाद करें, कौन हाकम ही बेदर्द ऐसे लगता है। इस पे आपको लगता है कि इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है? बहुत ज़्यादा लोगों को बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। जो उनका राइट है, अगर जो चीज़ यहाँ दी गई है वहाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, और ऑफिसर को वहाँ बैठना चाहिए था। बट ये लगता है कि ये आदत हो चुकी है, इसको बदलने के लिए संघर्ष करना होगा और हम संघर्ष के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा, रोड देखिए, रोड कनेक्टिविटी देखिए, रोड के होते हुए भी रोड वहाँ नहीं है कई सालों से, और रिपेयर के लिए चलाना पड़ता है। मैंने देखा यहाँ हमारे इलाके में जो रोड हैं उनकी इतनी खस्ता हालत है। सिर्फ यहाँ लोहाई मल्हार की बात करूँ या मछेडी की या डुग्यान की बात करूँ, यही आप यहाँ बिलावर से जाइए, ये सुकराला माता से आगे जो रोड है, बहुत खस्ता हालत है। बचपन से मैंने देखा, आज से 15-20 साल पहले मैं आया था, तब तक खड्डे पड़े हुए थे, अभी भी वही हालत है। लोगों ये 40 साल पुरानी रोड है, अभी भी खड्डों से। मैं देख रहा था कि नेता आजकल आते हैं बाई एयर आते हैं, बाई एयर जैसे हमारे लोगों को जहाज़ दिखाने के लिए कि जहाज़ देखिए और हमें वोट करिए। 5 साल बाद फिर आ जाएंगे। और हमारे लोगों को जिस रोड पे चलना पड़ता है, बहुत दिक्कत की वाली बात है, बहुत दुख भरी बात है। रोड की कंडीशन बहुत खस्ता है। आज से कई साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, इग्नोर किया जा रहा है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट में देख रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बिल्कुल गलत है। यूटी लेवल की पोस्टें निकाली जाती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है उनको यूटी कर दिया गया, और उसके बाद इतना गैप आ जाता है। पोस्टें आज अगर हर साल निकाली जाएँ तो बच्चे जो हैं वो फ्रेश जो हैं वो वहाँ अपनी उसमें कंपटीशन में स्टैंड कर सकते हैं। बाकी 4 साल बाद पोस्टें निकलेंगी, 4 साल बाद हमारे जो बच्चे हैं पहाड़ी इलाका के, वो कहाँ मुकाबला कर पाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। प्लस ओवरेज भी हो जाएंगे, और साथ में वो कंटिन्यू अगर पीजी करने के बाद बच्चा जो है वो स्टडी एंट्रेंस के लिए ही तैयारियां करता रहेगा, तो हमारे इतने संसाधन नहीं है, हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनको ये हमारे जो इलाका के लोग हैं उनको
कहीं पैसा उधार लेना पड़ता है, कई लोगों को ज़मीनें बेच के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर कैसे पढ़ाएं अगर लगातार वो करते रहें। और बच्चों को मैं यूँ कहूँगा कि हमारी नस्लों को ख़त्म किया जा रहा है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको जॉब मिल नहीं रही है, इतना गैप दिया गया है, पॉलिसी के मारे हैं स्टूडेंट, ये जो क्वालिफाइड यूथ है ये पॉलिसी का मारा है, पॉलिसी गलत है, रेशो नहीं है, एम्प्लॉय जो जॉब निकाले जाते हैं उनके रेशो नहीं है सही, और फिर फ्रेशर जो है वो नेचुरली जो फ्रेश आने वाले बच्चे हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, जो दूसरे हैं वो फ्रस्ट्रेट है। अच्छा मास्टर जी, एक चलते चलते आपसे सवाल पूछूंगा। जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने टेनवर में, छोटे से टेनवर में, एक हवाई भर्ती का एहतमाम भी किया था मच्छेडी, मल्हार और बनी में, जैसे आपको मालूम है। तो क्या आप जब भी एमएलए बनेंगे तो आज़ाद साहब से ये कन्विंस करेंगे आज़ाद साहब को कि वो इसी किस्म की हवाई भर्ती करे, ताकि बेरोज़गार नौजवान वो जो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं कठुआ या जम्मू में, वो वहाँ पे हवाई भर्ती का एहतमाम करेंगे? एम्प्लॉयमेंट पे आज़ाद साहब से डिटेल्ड बात हुई है, पहले भी हुई है कि जो हमारा यूथ है अनएम्प्लॉयड फ्रस्ट्रेटेड है, और दूसरा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एजुकेटेड यूथ जो वो बिना जॉब के हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो बिना स्टाफ के हैं। तो वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं दिया जा रहा है, और जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट है। तो नस्लें ख़त्म हो रही हैं, तबाह हो रही हैं, काफ़ी दिक्कत है। इस पे एम्प्लॉयमेंट पे आज़ाद साहब से डिटेल डिस्कस हुई भी है और आगे भी जारी रहेगी। और एम्प्लॉयमेंट ये नौजवान यूथ का जो खास तौर के जो ये पीरियड है इस वक्त बहुत क्रूशियल है, बहुत दुख भरा है, इसके लिए मैं फ़ाइट करूँगा। इसके अलावा जैसे हमारे BDC कभी SPO को हरास किया जाता है, कभी मेंबर्स को हरास किया जाता है। BDC के लोग जो है कोई पहले उसी पे में, पहले SPO को मेंबर्स को घर में बिठा दिया, अब SPO को घर में बिठा दिया, इनकी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके अलावा ये डेली वेजर्स हमारे, मैं देख रहा हूँ जी डेली वेजर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, PHE के भी दूसरे भी, और डेली वेजर्स डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं। कि बड़े दुख की बात है, सारी उम्र अपनी सर्विस जो है वो किसी डिपार्टमेंट को देने के बाद और खाली हाथ घर जा रहे हैं, डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये बहुत ही दुख भरी दास्तां है। ये वही समझ सकता है। एक MLA अगर एक दिन के लिए MLA बन जाता है, उसको पेंशन भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग अनएम्प्लॉयड, कुछ लोग एम्प्लॉयड हैं तो डेली पे, और डेली पे ही रिटायर हो रहे हैं। जो एम्प्लॉयड हैं परमानेंट हैं उनको नो पेंशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस है और बहुत दुख भरी कहानी है। इसके लिए लड़ेंगे। ये मेरे मुद्दे जो हैं ये प्रायोरिटी पे रहेंगे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इनका सलूशन दूँ। और पॉलिटिक्स में आने का जो एक मेरा ड्रीम है वो तभी कामयाब होगा जब मैं इन मुद्दों को एड्रेस कर पाऊँगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके ज़रिया ये मेरा मैसेज जो है शायद एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश रहेगी कि लोहाई मल्हार जो एरिया है और मल्हार वाली रोड जो है वो तकरीबन साल के 3 महीने ही चलती है, उस पर नज़र रखी जाए। और ये जो हमारे स्कूल्स हैं जो अंडर स्टाफ है, उन पर जहाँ स्टाफ की ज़रूरत है वहाँ प्रोवाइड किया जाए। ये एक सेशन हमारा बहुत गलत हो गया जो मार्च में एग्ज़ाम 3 महीने 2 महीने बच्चे घर में रहेंगे। हमारे लोग जो हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, सब जानते हैं। तो ये कहाँ से सेशन चेंज कर देते हैं, किस तरह से चेंज कर दिया कि जाता पड़ा हुआ। बिल्कुल, जो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल 3 महीने बाद आएंगे, एग्ज़ाम बस फॉर्मेलिटी रह जाएगी। तो इसके लिए भी मेरी गुजारिश है कि इस पर भी नज़रसानी की जाए, और जब हमारा टाइम आया अगर तो हम इसको डेफिनेटली चेंज भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।